नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। स्वागत है हमारी इस न्यू वीडियो में, जिसमें मैं आप सभी को बताने वाला हूँ मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस। ठीक है, मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस। मेंसुरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? मेंसुरेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमति। ठीक है, तो आइए जानते हैं एक एक फॉर्मूले के बारे में विस्तार पूर्वक। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा घन। ठीक है, क्या है? घन। नंबर 1 पे हम क्या लिख रहे हैं? घन। घन घन को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। जैसे 2 लिखा है, 2 के ऊपर पावर 3 आ जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं घन। ठीक है, 2 का घन। इंग्लिश में बोल सकते हैं 2 का क्यूब। ठीक है, ये जो पावर को बोलते हैं क्यूब। अगर यहाँ पर 3 की जगह पर हम 2 लिख दें, कितना लिख दें? 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब में फ़र्क पता चल गया होगा ना आप सभी को। ठीक है, तो ये हमारा 2 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर हमने लिख दिया 2 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 है तो स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर पावर 3 है तो फिर क्यूब हो जाएगा। चलिए, अब हम बात कर रहे थे घन के बारे में। ठीक है, तो घन का हम चित्र बना देते हैं। घन का चित्र किस तरीके से बनता है? देखिए, घन कुछ इस प्रकार बनता है, ऐसे। पहले हम एक स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। अब ऐसे बना दिया, ऐसे खींच दिया और इसमें मिला दिया। ये वाली लाइन इसमें मिला दिया, ये वाली लाइन इसमें मिला दिया। ठीक है, तो हमारा क्या बन के तैयार हो गया? घन। इसी के बारे में बात करने वाले हम। हाँ, तो इसका जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला क्या होगा? जो आयतन होता है, आयतन, घन का आयतन, आयतन, घन का आयतन होता है ए क्यूब। क्या होता है? ए क्यूब। ए अच्छा क्या होती है? ए को हम लोग बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। ठीक है, तो ये हमारा घन का आयतन क्या हो गया? फॉर्मूला ए क्यूब। अब जानते हैं घन का सी एस से। क्या? घन का सी एस से मतलब कि सी एस ए, कर्व। सी से क्या हो जाएगा? कर्व। कर्व। एस से हो जाएगा सरफेस। सरफेस। ए से हो जाएगा हमारा एरिया। ठीक है, एरिया। एरिया, कर्व सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलेंगे वक्र। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है हमारा 4a स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। 4a स्क्वायर। अब हम जानते हैं टीएसए के बारे में। ठीक है, पहला फॉर्मूला हो गया आयतन का, घन का आयतन। दूसरा हमारा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि घन का सीएसए, जो क्यूब का सीएसए होता है, कर्व सरफेस एरिया। तो ये लिख दिया। अब हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टीएसए। टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। घन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? मतलब कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आप सभी को। तो दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं घनाभ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? घनाभ के बारे में। घनाभ कुछ इस तरीके से हमारा ड्रॉ होता है। ठीक है, क्यूब को जो है, क्यूब जो होते हैं, जैसे एक क्यूब होता है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो घनाभ बन जाता है। ठीक है, 2 क्यूब रख दीजिए तो घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। अब घनाभ का आयतन के बारे में जानते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? ठीक है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। ठीक है,
LBH, ठीक है। L से क्या होता है लेंथ, B से होती है ब्रेथ, H से होता है हाइट, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो ये हमारा घनाभ का आयतन हो गया। अब हम जानते हैं घनाभ के CSA के बारे में, ठीक है। CSA हमारा होता है कर्व सरफेस एरिया। घनाभ का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2H L प्लस बी होगा, ठीक है। 2H ब्रैकेट में L प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। CSA मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, घनाभ का कर्व सरफेस एरिया है और ये घनाभ का आयतन है। आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, वॉल्यूम। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में होता है 2LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए मेंसुरेशन के। तो आज की क्लास सिर्फ फॉर्मूले से रिलेटेड है, फॉर्मूले के बारे में हम लोग जानेंगे। इसके बाद में कल की क्लास जो होगी उसमें हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले हमने लिखवाए हैं, ये लिख लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम और फॉर्मूले के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि गोला, अर्धगोला, त्रिभुज, बेलन, इन सब के बारे में आपको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।